हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लीवर। लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लीवर से हर साल एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछते हैं। द लीवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी वेटिंग अबाउट 1.6 kg। देखो बोल रहा है कि लीवर जो होते हैं हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये लीवर की जो आपकी वेट होता है, भार होता है, लगभग 1.6 kg के होते हैं। लीवर जो होता है यह हमारे स्टमक के ऊपर और डायाफ्राम के ठीक नीचे लोकेटेड होते हैं। इसने की स्टमक के ऊपर, डायाफ्राम के ठीक नीचे, बीच में एक कैज के अंदर, एक पिंजड़े के अंदर जो कि पसली के अंदर ढके होते हैं। ये डार्क रेड कलर के होते हैं, स्पंजी होते हैं, बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। लीवर में एक सेल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कूफर सेल। और कूफर सेल जो होती है ये फैगोसाइट होती है इन नेचर। फैगोसाइट कहने का मतलब कि लीवर के अंदर जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो जो फैगोसाइट सेल होते हैं, यानी कि जो कूफर सेल होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, खा जाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई डिजीज कॉजेज नहीं कर पाते। लीवर के अंदर जो हिपैटिक सेल होते हैं, हिपैटिक सेल जो होता है सिक्रीट करते हैं बाइल का, और बाइल जूस जो होते हैं ये गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं। गॉल ब्लैडर जो देखिए हमारा लीवर का फिगर है। लीवर में एक चीज और जान लेते हैं कि लीवर के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो डबल सप्लाई होता है, यानी कि लीवर के अंदर जो ब्लड का सप्लाई होता है वो डबल होता है। एक जो आपका पोर्टल वेन के थ्रू होता है, दूसरा आपका हिपैटिक आर्टरी, यानी कि हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ये दोनों जो होते हैं लीवर के अंदर ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। अब जो आपका हिपैटिक वेन जो ऊपर दिया गया है, तो हिपैटिक वेन जो होते हैं ये करते क्या है कि ब्लड के लीवर के अंदर से ब्लड को बाहर ले जाने का काम करते हैं। और जो आपका आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ये जो दोनों है, ये जो दोनों क्या करते हैं कि लीवर के अंदर ब्लड को ले जाने का काम करते हैं। यानी कि जब पोर्टल वेन हिपैटिक आर्टरीज के थ्रू ब्लड लीवर के अंदर ब्लड जाता है तो ब्लड के अंदर जितने भी वेस्टेज कंपोनेंट होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कूफर सेल फीड कर लेते हैं, खा जाते हैं। जब ब्लड हमारा प्योर हो जाता है तो उसी ब्लड को हिपैटिक वेन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ देखो नीचे दिया है कि बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो होते हैं ये करते क्या कि बाइल को जब लीवर के अंदर से बाइल निकलता है तो इस बाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा करते हैं और बाइल डक्ट के थ्रू फिर जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। जो होता है ये लीवर के ठीक नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, या तो बोल सकते हैं पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मस्कुलर का, केवल मसल्स का बना होता है, जिसकी जो लंबाई होती है वो 8 to 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर एक जूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है ये डार्क ग्रीन या तो फिर येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। जो बाइल जूस होते हैं ये डाउडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जाकर के ओपन होते हैं और ये फैट के पाचन में मदद करते हैं। देखिए हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर अभी हमने बताया कि गॉल ब्लैडर जो होता है आपका पियर शेप्ड होता है, मस्कुलर यानी कि मसल्स का बना होता है। देखो गॉल ब्लैडर को 3 भागों में बांटा है। पहला आपका फंडस है जो नीचे का चौड़ा वाला पार्ट होता है, दूसरा आपका बॉडी है जो आपका बीच वाला पार्ट ही होता है, और सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग नेक बोलते हैं। यानी कि ये जो होता है फनल शेप्ड होता है, ऊपर जो होता है आपका पतला होता है, नीचे आता है आपका ब्रॉड होता है, चौड़ा हो जाता है। ये क्या होता है कि लीवर से अटैच होता है, लीवर से जुड़ा होता है। जब लीवर से बाइल जूस निकलता है तो बाइल जूस को क्या करता है कि यहाँ पे इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद ये जा करके डाउडेनम में ओपन से, यहाँ से देखो आपका लिखा है कि साइटिक डक्ट। साइटिक डक्ट जो होता है ये आपका क्या होता है कि एक नलिका होती है, और ये जो नलिका होती है डाउडेनम में, देखो यानी कि यहाँ पे डाउडेनम दिया है, यहाँ पे डाउडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, यानी कि डाउडेनम में आकर ओपन होता है, डाउडेनम में आकर खुलता है, और डाउडेनम में जो होता है भोजन को पचाने में मदद करता है। जो गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है वो केवल बाइल जूस को रिजर्वायर करने का काम करता है, यानी कि बाइल जूस को इकट्ठा करने का काम करता है। बाइल जूस जो होता है ये आपका क्षारीय माध्यम में होता है, और इसका जो सेक्रीशन होता है डेली ह्यूमन के अंदर 500 ml से 1000 ml सेक्रीशन होता है। बाइल जूस में लगभग 86% वाटर होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ चिपचिपा से पदार्थ होते हैं जिसको म्यूसिन कहते हैं, एंड अदर सबस्टेंस, दूसरे और भी सबस्टेंस पाए जाते हैं। जो बाइल पिगमेंट होता है जब लीवर के अंदर
आरबीसी डेथ करते हैं तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जब लीवर के अंदर आरबीसी डेथ करते तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन। यही दोनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाइल पिगमेंट, यानी कि बाइल के अंदर दो अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं जो रंग देने का काम करते हैं। वो बिलुरुबिन होता है, दूसरा बिलुवर्डिन होता है। जो बिलुवर्डिन होता है वो ग्रीन कलर इंपार्ट करता है और जो बिलुरुबिन होता है वो आपका येलो कलर इंपार्ट करता है। कभी कभी हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि जो बिलुवर्डिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलुरुबिन में। जब बिलुरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे बॉडी का, या तो फिर बोल सकते हैं जो बाइल जूस का जो कलर होता है वो येलो कलर का दिखाई देने लगता है। तो जो बिलुवर्डिन होता है ये आपका ग्रीन कलर देता है, जो बिलुरुबिन होता है ये आपका येलो कलर देता है। अब बिलुरुबिन जो होता है जब लीवर से निकल के किडनी में चला जाता है, किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो यूरिन का कलर होता है वो भी इसे येलो कर देता है। अगला है बाइल साल्ट। जो बाइल साल्ट होते हैं ये डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट के डाइजेशन में मदद करते हैं और ये दोबारा मदद करते हैं, यानी कि पुनः मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट, यानी कि जो फैट का हम लोग डाइजेशन करते हैं तो बाइल साल्ट उसको तोड़ने में मदद करता है। जब उसको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में तोड़ देता है तो उसको अवशोषण करने में, उसको एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। फंक्शन ऑफ लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता है कि लीवर के क्या कार्य होते हैं। तो पहला बाइल प्रोडक्शन, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल को देने का काम करता है। एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग, जो बिलिरुबिन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इसको लीवर से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ने में और जोड़ने में मदद करता है। एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम को सक्रिय करता है। स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जब एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं और फिर जो हमें एनर्जी की कमी होती है तो यही ग्लाइकोजन पुनः, यानी कि पुनः टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वो ग्लूकोज फिर हमें एटीपी के रूप में टूटकर हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड को थक्का जमाने में मदद करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर का भी, या तो जो फिर कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट होते हैं जो ब्लड को शरीर के अंदर न जमने देते, वैसे फैक्टर का भी जो सिंथेसिस होता है वो लीवर के अंदर होता है। अगला आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि पहला लीवर है और दूसरा आपका पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज जो होता है ये हमारा स्टमक और डाउडेनम दोनों के बीच में पाया जाता है, यानी कि लीवर के नीचे पाया जाता है। ऊपर लीवर पाया जाता है स्टमक के ऊपर और स्टमक के नीचे पैंक्रियाज पाया जाता है। पैंक्रियाज जो होता है इसकी जो लंबाई होती है लगभग 23 सेंटीमीटर होती है। पैंक्रियाज होता है एक पतला लंबा सा पत्तीनुमा संरचना होता है जो कि पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है। पैंक्रियाटिक जूस जो होती है हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड ओवर डुअल ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कई मरतबा एग्जाम में पूछता है कि पैंक्रियाज जो होता है ये कैसा ग्लैंड है। तो पैंक्रियाज इट इज ए डुअल ओवर मिक्स्ड ग्लैंड विच हैज टू मेन फंक्शन। पैंक्रियाज जो होते हैं दो अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, दो अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं, इसीलिए से हम लोग डुअल ग्लैंड ओवर मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। इनका जो पहला परफॉर्मेंस होता है वो आपका एक्सोक्राइन होता है और जो दूसरा परफॉर्मेंस होता है वो आपका इंडोक्राइन होता है। यानी कि पैंक्रियाज जो होता है दो तरीके का कार्य करता है। पहला जो होता है आपका ये एंजाइम का सेक्रेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन, और जो एंजाइम जो होते हैं ये डाइजेशन में मदद करते हैं। दूसरा जो होता है आपका इंडोक्राइन होता है। पैंक्रियाज के अंदर क्लस्टर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के गुच्छे पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और जो ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है यानी कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनमें 3 अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा। जो 3 सेल होते हैं ये हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करते हैं, यानी कि हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोसाइटिन। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। जैसे इंसुलिन जो होता है ये करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन जो होता है उस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेता है, उस ग्लूकोज को खा जाता है। ग्लूकागॉन, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है तो ये ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि एक घटाने का काम करता है, एक बढ़ाने का काम करता है। और जो सोमैटोसाइटिन होते हैं ये इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। देखो पैंक्रियाज दिया है,
दिया है कि पैंक्रियाज मैंने बताया था कि क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ये हमारा देखो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपका ऊपर स्टमक है। अब देखो बोला है कि दोनों के बीच में एक पतला फ्लैट चपटा पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसी को हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर बहुत से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं ये करते क्या है कि पैंक्रियाज से जो बाइल जूस निकलते हैं उस बाइल जूस को डाउडेनम में लाने का काम करते हैं। और जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं और वो एंजाइम जो होते हैं डाउडेनम के अंदर भोजन को पचाने में मदद करते हैं। थैंक यू।